हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे बहुपद, जो आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो। आपको पर डे सुबह 6 बजे वीडियो मिल जाती है। आप सुबह उठ के आराम से पढ़ लीजिए। इसके बाद पढ़ने के बाद 15-20 मिनट की वीडियो रहती है। आराम से सुबह पढ़ के इसके बाद जो काम करना हो आप अच्छे से कर सकते हैं। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और आपके पेपर भी आप जब मिलेगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम जो पढ़ रहे थे एक्सरसाइज, उसके आगे कौन सी एक्सरसाइज उसको पढ़ते हैं। इसके पहले हम पढ़ चुके थे 2.3 एक्सरसाइज। आज हमें पढ़ना है 2.4 एक्सरसाइज। तो उसमें क्या है उसको समझते हैं हम। और इसके बाद ये है हमारी एक्सरसाइज 2.4। इसमें क्या है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो यहाँ पर दिया गया है इसके लिए उपयुक्त सर्वसमीकरण, जो आपको सर्वसमीकरण वो उपयुक्त मिल जाए, उसका प्रयोग करके हमें क्या ज्ञात करना है, इस पर गुणनखंड करना है, वो इसको प्रसार करना है और जो जैसे मिले वैसे करना है। तो हम इनको कैसे करें उसी को सीखते हैं। चलिए, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से इसके पहले हमें एक चीज़ सीखना पड़ेगा कि इनमें सूत्र क्या हैं, उनको हम जान लें। तो सबसे पहले सूत्र क्या है, उसको सूत्र को अगर जान लोगे तो आपको कोई समस्या नहीं। पहला सूत्र यानी सर्वसमीकरण है। इसमें सूत्र क्या है, पहला सूत्र है, अगर आपको मिलता है a प्लस बी का होल, आप क्लास 7th में भी पढ़ के आए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कितना b स्क्वायर। ये आप सूत्र पढ़े होंगे अच्छे से, इसमें हमें नहीं लगता कि आपको कोई ऐसी दिक्कत होगी। दूसरा है कि अगर मिल जाए सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ प्लस है वहीं पे माइनस मिल जाए, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस कितना b स्क्वायर। यानी सेम ऐसे हो जाएगा, बस प्लस, अगर प्लस है तो बीच में 2ab प्लस में होगा, अगर माइनस है तो 2ab क्या होगा, माइनस में होगा। आप पढ़े भी होंगे। तीसरा है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बराबर लिख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिख दो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिख दो। फिर चौथा सूत्र सेम इसी से, आपको कभी भी एक फॉर्म में ऐसा मिलेगा x प्लस ए मिल जाए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी, अलग अलग टर्म्स मिल जाए, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, आप याद रखना, एक्स स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी और इंटू एक्स और प्लस कितना ए बी हो जाएगा। यानी अगर कहीं ऐसे गुणे में मिलेगा तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ऐसे फॉर्मेट में लिख देना, ठीक। और है भी सूत्र। अब स्क्वायर का हो गया, क्यूब का हम पढ़ते हैं। अगर क्यूब का क्या होता है, अगर आपको मिल जाए कि a प्लस बी का होल क्यूब, अगर क्यूब मिल जाए तो ये a क्यूब हो जाता है और प्लस कितना b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा। अगर सेम इसी पे माइनस मिल जाए तो माइनस का भी सूत्र याद करना पड़ेगा, a माइनस बी और होल क्यूब बराबर a क्यूब और माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट पे a माइनस बी। बस याद रखना a प्लस बी के क्यूब में प्लस होता है और a माइनस बी क्यूब हर जगह माइनस होता है। ये आप इतना याद रखोगे तो आप कभी इसको सूत्र भूलोगे नहीं। फिर और भी सूत्र होते हैं, याद कर लीजिए, बता दे रहे हैं, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, लेकिन इसको याद रखोगे तो अभी एक क्वेश्चन बताए, बस एक इकट्ठा आप याद कर लीजिए। ये हो जाएगा a क्यूब और प्लस कितना b क्यूब, अगर मिल जाए तो हम एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिख सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर और माइनस ए बी और प्लस कितना b स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आठवां होगा a क्यूब और माइनस बी क्यूब, इसके बराबर लिख सकते हैं a माइनस बी। तो इसमें याद रखना अगर माइनस रहेगा ब्रैकेट में माइनस रहेगा, और फिर a स्क्वायर और प्लस कितना ए बी हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। ए बी इसमें क्या होता है, अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो a बी पॉजिटिव होता है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो a बी निगेटिव होता है, ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। एक लास्ट सूत्र है, ये भी सीख लीजिए। अब आप इसको भी जानते होंगे कि a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल क्यूब बराबर लिख, ओ सॉरी स्क्वायर है, क्यूब वाला नहीं इसमें हमें पढ़ना है, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब पहले तीनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए, फिर इसके बाद क्या कीजिए, सबके साथ 2ab 2 लिखिए, पहले और दूसरे गुणा करा दो,
फिर 2 लिखिए, दूसरे और तीसरे का बी और सी से करा दीजिए, फिर 2 लिखिए और तीसरे और पहले यानी सी से ए से गुणा करा दीजिए। तो इतना सूत्र है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बस आप लिख लीजिए। फिर अभी क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं, तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, बस सूत्र अभी मिलेगा तो हम कैसे यूज होता है उसको हम बताते हैं। चलिए आपको आते हैं, ये कह रहा है उपयुक्त समसंख्याओं का प्रयोग करके इसको मान ज्ञात कीजिए। तो हम इनका मान ज्ञात करते हैं, तो क्वेश्चन को लिखते हैं। पहले क्वेश्चन को लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला लिखा कितना हुआ है x+4 और लिखा हुआ है x+10, ये लिखा हुआ है। कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए तभी एक सर्वसमीकरण बताए थे। सर्वसमीकरण उसी का सूत्र हम बोल सकते हैं। अगर सूत्र था क्या था, हमने ऐसे लिखा था x+a दूसरे ब्रैकेट में x+b, ऐसे हो जाए तो हम इनको ऐसे लिख सकते थे x² और ब्रैकेट में a+b इंटू x और प्लस कितना हो जाएगा ab हो जाएगा, यही बताए थे ना। अगर आप इससे कंपेयर करो, अगर जब कंपेयर करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आप खुद ही सोचिए कि यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ a बराबर कितना है 4 है और यहाँ पे b है, तो b बराबर कितना 4। तो अगर इसी में देखेंगे कि a बराबर कितना निकला 4 निकला और b बराबर कितना निकला 10 निकला, ये तो निकला। तो आपको क्या करना है, राइट साइड जैसे लिखा अप्लाई कर दिए। तो ऐसे लिखिए बराबर x² लिखिए, और ये ध्यान देना जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 4 रखना है, तो हमने 4 रखा। यहाँ b बराबर 10 है तो ये प्लस लगाया, प्लस 10 लिख दिया, इंटू x था इसे लिख दिया, फिर प्लस ab, तो a का मान 4 है और जब वैल्यू गिनती में रखते हैं तो गुणा लगा देते हैं, तो ये हो गया। अब गुणा कराइए इसको, x², 10 4 कितना 14 और ब्रैकेट हटा दो x और 10 चौक कितना 40, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ चुका हो, बस ऐसे ही क्वेश्चन हमें कर देना, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फिर इसके बाद इसको हम रब करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सूत्र हम लिखने रहते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो लिखा हुआ x+8 और x-10, क्या लिखा हुआ है कि दूसरा नंबर है x+8 और फिर ब्रैकेट में x-10, ये लिखा हुआ है। तो सूत्र तो यही होगा, क्योंकि x लिखा हुआ है, एक बार संख्या अलग अलग है, संख्या समान होती तो अभी हम लिख देते a² - b², लेकिन यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, तो संख्या डिफरेंट है, इसलिए a और b लिखा गया। जब a और b लिखा गया तो आप देखो कंपेयर करो, तो ये कितना 8 हो गया और ये कितना हो गया b बराबर 10 हो गया, क्योंकि x पीछे समान है। तो a है, a के स्थान पे 8 है, b के स्थान पे -10, तो a के स्थान पे कितना 8 है और कितना हो जाएगा b बराबर देखो कितना -10, तो चाहे ऐसे लिख सकते हो रखने पर। अगर हम रखते हैं इस पे तो देखो कितना हो जाए, बराबर लगाइए, x² लिखा है x² लिखिए, फिर ब्रैकेट में 8, यहाँ प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस गुणा -10 हो जाएगा, इंटू x और +8 और गुणे कितना -10 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा सकते हो। तो x² 10 में से घटाओ 8, तो ये -2x हो जाएगा और 10 8 कितना 80 हो जाएगा। तो अब ब्रैकेट ओपन करो, तो x² इसको गुणा करेंगे तो -2x माइनस कितना 80, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हमें करना था, तो बस हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने, इसमें आपको कोई नई समस्या होगी, कोई समस्या हो ना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए इसको हम रब कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि है क्या। दूसरा हो गया, तीसरा है 3x+4 और फिर लिखा हुआ है 3x और कितना -5। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि मेरे पास सेम ऐसे है लेकिन यहाँ पर संख्या क्या है डिफरेंट है, तो ऐसा सूत्र हमने कोई बताया ही नहीं। जब कोई नहीं बताया तो आपको करना पड़ेगा अपने आधार पे कि हम कैसे करें कि इस दोनों आसानी से सॉल्व हो जाए। तो चलिए 3x+4 और 3x-5 को कैसे सॉल्व करते हैं उनको हम देखते हैं। लिखा हुआ है कि थर्ड नंबर है 3x+4
और फिर लिखा हुआ है 3x और कितना -5, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है कि इनको कैसे हम सॉल्व करें कि आसानी से मेरा आ जाए क्वेश्चन। अगर आप नहीं कर पाओगे तो ये आपको दिक्कत हो जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर इस सूत्र से यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है 3x है और यहाँ पे कितना है 3x - 5 है। अब इनको या तो हम इसी सूत्र पे बना लें, क्योंकि जब तक x + a के फॉर्म में यानी 3x बाहर नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर सकते हो। तो आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई दिक्कत है। चलिए फिर हम क्या करते हैं, क्या लिखा हुआ है x के स्थान पे कितना 3x है, तो अगर तुलना करो तो चाहे इसको हम बड़े में लिख देते तो आपको समझ जाओगे आसानी से। छोटा है थोड़ा सा वर्ड बड़ा करते हैं। तो देखो अगर आपको ऐसे मिल जाए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हो, x और +a और दूसरे ब्रैकेट में x + b ऐसे मिल जाए तो आप कैसे लिखोगे, तो यही तो होगा। अभी आपको बताएं कि सेम ऐसे लिख सकते हो, केवल शब्द को बड़ा कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा। और प्लस कितना, एक ब्रैकेट में a + b हो जाएगा और इंटू x हो जाएगा और फिर प्लस कितना ab, यही तो होगा। अगर इससे ये तुलना कर लो तो आपने देखा x बराबर कितना निकला, 3x निकला कि नहीं, कम, क्योंकि x है, x के स्थान पे हमारे यहाँ x है तो x के स्थान पे 3 निकला। और फिर देखो a है तो a बराबर कितना निकला 4 निकला, ये भी सही है। और देखो b बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम b बराबर निकालते हैं तो b बराबर कितना -5 हो जाएगा। ये उठा के इस इक्वेशन में रखो, तो आप रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 3x और होल स्क्वायर, क्योंकि x के स्थान पे 3x प्लस ab तो 4 और ये कितना -5। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको ना समझ में आए तो ये 4 हो जाएगा और फिर प्लस और -5 ऐसे लिख दे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस, b बराबर -5 इंटू x है तो x बराबर कितना है, आपने देखा ये 3x है तो हम कितना लिख सकते 3x और प्लस a का मान कितना 4 और b का मान कितना -5, ये हो गया। चलिए गुणा कराओ, 3x का मतलब इसको लिख सकते हो 3x गुणे कितना 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और -5 और इंटू कितना 3x हो जाएगा और माइनस प्लस 5 कितना 20 होगा। 3 त्रिका कितना 9x² और 4 में से घटाएंगे 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना -1 और ये 3x और माइनस कितना 20। तो आप देखो ये हो जाएगा 9x² और गुणा कराओगे तो -3x और माइनस कितना 20। ये इसका फैक्टर होगा जो हमें आसानी से कर लिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना था इनको। अगर आप दूसरा भी तरीका है कि आप इससे गुणा करा के कर भी सकते हो, कि गुणा करा के करना चाहो तब भी हो जाएगा, तो हमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो ऐसे ही कह रहा है सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके, तो हम सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके आसानी से इसे ज्ञात कर सकते। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आपने ले लिया होगा, अब इसको रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 हो गया और चौथा और पांचवा एक ही जैसा। हम दूसरा आपको चौथा बताते हैं, नहीं चौथा नंबर देखो, पहले का चौथा लिखा हुआ है कि इसमें y² और प्लस 3/2 और दूसरे ब्रैकेट में y² और -3/2 ये लिखा हुआ है। अब इस पे एक सूत्र आपने पढ़ा है अभी, सूत्र क्या था, a² और -b², ब्रैकेट में कितना, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, सेम मैच कराओ। यहाँ पर क्या राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं है, राइट साइड से। जब राइट साइड से तो हमें राइट साइड यूज करना है, या इससे भी हम इस सूत्र को लिख सकते हैं कि a + b और a - b, और इस तरफ आप इसको लिख सकते हो a² और -b²। तो अगर इस सूत्र से आप क्या करो, कंपेयर करो, इस सूत्र से कंपेयर करो, यहाँ a है तो यहाँ पे y है और यहाँ पे b है तो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे प्लस था तो प्लस है और इसमें माइनस। तो आपने देखा कि a बराबर कितना y² और कितना आया, देखो b बराबर कितना 3/2, ये रख दीजिए बस आ जाएगा। अगर इसी सूत्र में रखो, यहाँ पे जब इस पे रखोगे तो y² ऑफ होल स्क्वायर और ये हो जाएगा
3/2 ऑफ होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर ये इससे गुणा 2 दूनी 4, तो ये वाई की पावर 4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू कितना 3/2। अगर आप इसको गुणा कराओगे तो ये कितना वाई की पावर 4 और माइनस 9 कितना 4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। और जो हमें सॉल्व करना था आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब फिर आगे बढ़ते हैं सेम ऐसे क्वेश्चन के लिए कि हम क्या करें कि हमारा क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाए। सॉल्यूशन का वही है। चलिए, कह रहा है सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात, यानी सीधा आपको नहीं गुणा कराना और इसका मान ज्ञात करना है। चलिए, क्या लिखा हुआ है 103 गुणे 107। दूसरे का क्या है दूसरे का पहला है 103 गुणे 107। अब इसको देखो किसके फॉर्म में अलग कर सकते हो, तो हमने यही कहा कि 100 + 3 हमारे लिए लिखना आसान है, क्योंकि 100 से, और ये भी कितना 100 + 7 लिखना आसान है। अब सूत्र क्या है 100 प्लस है, तो अभी एक सूत्र आपको बताए थे। सूत्र क्या था कि x + a और दूसरे ब्रैकेट में x + b बराबर कितना x² और प्लस ब्रैकेट में a + b इंटू x प्लस कितना हो जाएगा ab। ये था, ये तो सूत्र बताए थे। अगर इससे तुलना करो, यहाँ x है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे x के समान, तो x बराबर कितना है 100 हो गया कामा, और यहाँ a है तो a बराबर कितना 3 हो गया और b बराबर कितना 7 हो गया। तो यही वैल्यू क्या कर दीजिए इसी सूत्र में रख दीजिए, यानी लिख देते हैं रखने पर। तो आपको राइट साइड में रखना है। तो x² का मतलब कितना 100 का स्क्वायर, फिर प्लस a + b, तो a का मान 3 और b का मान 7 है। देखो है कि नहीं, a का मान 3 है, b का मान 7 है, इंटू x बराबर कितना 100 है और प्लस 3 गुणे कितना 7, क्योंकि a का मान 3 है, b का मान 7। 100² का मतलब 100 गुणे 100, ऐसे आप लिख सकते हो 100 गुणे 100 हो जाएगा, और 7 3 कितना 10 और गुणे कितना ये हो जाएगा 100 और 7 3 21। अगर आप इसको इससे गुणा कराओगे तो 4 0 लग जाएगा और प्लस कितना 1000 और प्लस कितना 21 हो जाएगा। अगर आप जोड़ोगे ये 0 0 1 हो गया, फिर 0 0 ये 2 हो जाएगा, फिर 0 0 तो 0 हो गया, और 0 में 1 जोड़े थे 1 1, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो बस ऐसे ही हमें कर देना था, बहुत आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। तो बस सर्व समीकरणों का आप प्रयोग करना सीख लीजिए, और सीखने के बाद आप क्वेश्चन चाहे जैसा मिले वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखो लिखा हुआ 95 गुणे, चलिए चाहे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते चाहे ये वाला। तो जैसे ये है तो हम दूसरा लिख देते हैं। आपका 95 और 96 है। एक क्या है दूसरा जो है दूसरे का दूसरा आप कर लेना सेम पहले जैसा 95 और गुणे कितना 96। तो हम आप इसको बहुत आसानी लिख सकते हैं, लेकिन 100 का गुणा सबसे आसान होता है, 90 प्लस लिख सकते हो। तो अगर इसको लिख दे 100 माइनस कितना 5 और ये कितना होगा 100 माइनस 4, तो देखो सेम ऐसे क्वेश्चन आपको मिल गया आसानी से। चलिए सूत्र का भी हम लिख देते हैं। तो आप लिख सकते हो x + a और ये हो जाएगा x + b बराबर x² और प्लस a + b इंटू x प्लस कितना ab हो जाएगा। अगर आप कंपेयर करो यहाँ x है तो ऐसे लिखा हुआ है कि x, तो x बराबर कितना 100 है और a बराबर कितना, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो -5 हो गया, और b बराबर कितना -4 हो गया। अगर इसी सूत्र में रख दीजिए, जब रखोगे देखो कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर प्लस a का मान कितना -4 -5 है, a का मान -5 है और ये भी प्लस माइनस गुणा -4 हो जाएगा, और x का मान कितना है 100 है, तो ये 100 हो जाएगा और प्लस -5 और इंटू कितना -4 हो जाएगा। 100 का वर्ग करोगे 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 का मतलब होता है अगर दो ऐसे एक एक गुणा का हो 4 0 लगा, 5 4 कितना 9 हो जाएगा, यानी प्लस ये -9 हो गया और इंटू कितना 100, 5 चौक 20 माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। अगर आप गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 10,000 और ये 900 हो जाएगा और प्लस 20, तो प्लस प्लस जुड़ता है, इसके साथ इसको जोड़ो
तो ये कितना हो जाएगा 10,020 और माइनस 900। अगर आपको घटाना नहीं आता तो हम घटा देते हैं 1020 और कितना 900, जीरो हो जाएगा 10 में 2 में से 0 गया 2, यहाँ 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा और ये इतना आ जाएगा। क्योंकि एक हासिल दे दिए तो 9 बचा 19120। ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा जो हमें करना था और हमने ऐसे आसानी से सॉल्व कर लिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी ले लिए होंगे। फिर रफ करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है 104 96, कितना लिखा हुआ है दूसरे का तीसरा, 104 गुणे कितना 96 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको देखो क्या लिख सकते हो 100 + 4 लिख सकते हो कि नहीं, और इसको क्या लिख सकते हो 100 - 4। अब वो सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ a + b है, यहाँ समान है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था a + b और a - b बराबर कितना a² - b²। तो आप देखो यहाँ a है तो यहाँ कितना है, ये इसके बराबर हो गया और ये किसके इसके बराबर हो। तो a बराबर कितना 100 और कितना b बराबर देखो कितना 4 है। जब 4 है तो वैल्यू पुट करो तो a का स्क्वायर का मतलब कितना 100 का स्क्वायर और माइनस कितना 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर का मतलब जानते हो 100 गुणे कितना 100 और 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4। 100 का 1 1 के 1, 2 0 इधर 2 0, 4 0 हो गए, 4 0 ऐसे पीछे आप लगा दीजिए और 4 चौक 16। अब घटा दीजिए इसी में से, अगर आप घटाएंगे 16 देखो एक हासिल गया 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 बचा 9 में से 8 और ये 9 हो जाएगा ये 9, तो कितना आ गया 9984। ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा जो हमें करना था। तो बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे तो बस आपको समझ में भी आ गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सम का होगा तो सम का ऐसे आप प्रयोग करते रहे, आसानी सॉल्व करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, आपको पूरी जो NCERT बुक है वो अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे समझते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच।